वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी जो है एग्ज़ाम की बहुत बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सबसे गुजारिश है कि वर्चुअल स्टडी विद खतीजा के पेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने आने वाले सब स्टूडेंट्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो इस पेज को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इस जर्नलिज़्म सब्जेक्ट्स रेलेवेंट सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, इम्पॉर्टेंट ब्रीफ जो है वो सारी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह एग्ज़ाम तक सब कुछ कवर अप हो जाइएगा। वीडियो लेट होती हैं तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। और अगर कोई आप लोगों की फ़ेवरेट टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एथिक्स ऑफ जर्नलिज़्म एंड मैस मीडिया एथिक्स, ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जर्नलिज़्म स्टूडेंट के लिए, मैस मीडिया स्टूडेंट के लिए और मैस कम्युनिकेशन स्टूडेंट के लिए। इस टॉपिक को समझना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इस लाइन को आगे लेके चलना चाहता है या जो इसका एग्ज़ाम देना चाहता है, क्योंकि एग्ज़ाम में एथिक्स रेलेवेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली इस पर बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। आप इंटरनेट से गोज़ थ्रू करिएगा। मैस मीडिया लॉ एंड एथिक्स रेलेवेंट काफ़ी बुक्स भी हैं, तो वो आप गो थ्रू कर लें, टॉपिक से गो थ्रू कर लें। वैसे आज मैं उससे रेलेवेंट आपको इम्पॉर्टेंट सब कुछ समझा दूँगी, मेन क्या ये चीज़ होती है और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए और कैसे लेके चलना चाहिए। और इस टॉपिक से रिगार्डिंग मैं इम्पॉर्टेंट जो लास्ट पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ आए हैं, इम्पॉर्टेंट 40, वो मैं करवाऊँगी, जिसमें एथिक्स ऑफ जर्नलिज़्म से रेलेवेंट, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म से रेलेवेंट आपके टॉपिक्स होंगे 20 एमसीक्यूज़ होंगे और मास मीडिया एथिक्स रेलेवेंट होंगे 20 एमसीक्यूज़, मतलब टोटल 40। लेकिन आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं 100 या 200 समथिंग एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, इसी तरह मीडिया एथिक्स और लॉ से रेलेवेंट। मेरे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ विद टॉपिक ब्रीफ कर सकूं और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं। मेरा ये पेज बनाने का मकसद बस यही है कि आप लोग की तैयारी हो जाए और आप लोग आगे कामयाब हो जाए और आप लोग आगे बस दुआओं में मुझे थोड़ा सा याद रखें, और कोई मकसद नहीं है। और इतना बस यही थोड़ा सा मकसद है छोटा सा, जो आप अगर आप इसको दुआओं में याद रखेंगे तो फिर मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। चलिए आइए अब टॉपिक की तरफ चलते हैं, कि जितना ज़्यादा मैं डिस्कशन करूँगी उतना ज़्यादा आप बोर भी हो जाएंगे। मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, बस आप लोगों को टॉपिक समझाना चाहती हूँ। चलिए आइए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एथिक्स क्या होता है। एथिक्स जो होता है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है इखलाकियात, ठीक है। क्या मतलब होता है? इखलाकियात। अभी मैं जर्नलिज्म और मैस मीडिया से हटकर आपको समझाना चाह रही हूँ कि बेसिक एथिक्स होता क्या है। एथिक होता है इखलाकियात। लाइक अगर आप एक घर में देखिए, आप अपने घर में रह रहे हैं तो यहाँ भी कुछ इखलाकियात चलती हैं। लाइक अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हैं तो आप उनको पानी दे रहे हैं, पानी सर्व कर रहे हैं, आप कभी भी पानी का ग्लास हाथ में पकड़ के उनको नहीं देंगे या ऐसे ऊपर से नहीं पकड़ेंगे, मतलब उल्टे तरीके से नहीं पकड़ेंगे। आपको पता है कि इसके कुछ एथिक्स होते हैं। गेस्ट कोई घर आया है तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग पानी सर्व करेंगे। आप छोटा सा ट्रे लेंगे या प्लेट लेंगे, उसमें ग्लास को रखेंगे और अच्छे तरीके से आप सर्व करेंगे। ये घर के एथिक्स होते हैं, घर के नॉर्म्स होते हैं, घर की वैल्यूज़ होती हैं। इस तरह ही आपके कुछ जर्नलिज्म की, मास मीडिया के एथिक्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। एक जर्नलिस्ट को फॉलो, एक जर्नलिज्म या जर्नलिज्म स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए अगर वो इस लाइन में आगे बढ़ना चाहता है। अगर आप इस फील्ड में काम करते हैं तो आपको इन एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये एथिक्स और लॉ जो है ना, इनको अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। ये लाइन बहुत ये फील्ड के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि बेसिक एथिक्स होते क्या हैं। आपको पता है हर चीज़ के एथिक्स होते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करने के एथिक्स होते हैं। अगर आप घर में हो, घर के एथिक्स होते हैं। नमाज़ पढ़ रहे हो, नमाज़ पढ़ने के एथिक्स होते हैं। इस तरह ही जर्नलिज्म और मास मीडिया के एथिक्स भी होते हैं। तो वो मैं अब आप लोग से कुछ इंपॉर्टेंट एथिक्स जो हैं वो शेयर करूँगी।
ये कुछ इम्पॉर्टेंट एथिक्स हैं जो मैं आप लोग से शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहला एथिक्स है, सबसे पहला जो इसका एथिक्स है वो है ट्रुथ एंड एक्यूरेसी। आपको पता है, अगर आपने जर्नलिज्म लाइन में जाना है तो आपको सच्चाई का और उसकी एक्यूरेसी का, उसको ठीक से प्रेजेंट करने का तरीका जो होता है ना, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये दो चीज़ें उसमें नहीं होगी आप इस लाइन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आपने जो भी चीज़ बतानी है, लोगों को देनी है, तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, तभी लोग इसको बिलीव करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होता है इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट देन इट इज़ रिलायबल, ट्रूथ और फेक। मतलब अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को बताई है तो आपको पता होना चाहिए ये इन्फॉर्मेशन जो है ये करेक्ट है। अगर वो करेक्ट है इट्स का मतलब है ये रिलायबल भी है और लोग आप पे जल्दी यकीन करेंगे। मतलब आपने रिलायबिलिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स वैसे तो एथिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं जो आपको ये बता रही हूँ चंद दिखे हैं जो ज़रूरी होते हैं, अहम होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक लिखने का आ जाए CSS एग्ज़ाम के अंदर, तो अगर आपने ज़्यादा लंबा 20 मार्क्स का अगर वो आ गया तो आप सिर्फ इनको ना करिएगा, आप ख़ुद से भी एथिक्स लिख सकते हैं। लाइक आपको कल्चर नॉर्म का आपको फॉलो करना चाहिए, आपको ट्रुथनेस का फॉलो करना चाहिए, और भी बहुत सारे होते हैं, इंटरनेट भरा हुआ है, आप वो गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है। इसी तरह थर्ड टॉपिक है आपका इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस बेसिक ये होता है, अगर आप कोई न्यूज़ शेयर कर रहे हैं तो आपको आज़ादी है, माशरे में कोई भी क्राइम हो रहा है तो आप इस क्राइम को विद इन लिमिट में रह के प्रेस लॉ के मुताबिक आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। मतलब कोई भी क्राइम हो रहा है या कोई भी न्यूज़ कुछ भी इम्पोर्टेंट इवेंट वगैरह हुआ है तो आपको एक लिमिट दी जाती है, प्रेस लॉ के अंदर रहते हुए आपने उसको शाया करना होता है, पब्लिश करना होता है। मतलब आपको इख्तियार होता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप जो मर्ज़ी न्यूज़ दें, जो मर्ज़ी टेलीकास्ट करें, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आपने प्रेस लॉ के अंदर, ठीक है, एक लिमिट में रह के आपने हर चीज़ को करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी होता है इंसानियत, इखलाकियात। क्या होता है? इंसानियत। आपने कोई भी चीज़ पब्लिक की है, कोई भी चीज़ पब्लिश की है, तो उसमें आपने इंसानियत का जो ख़्याल है ना वो ज़रूर रखना है कि उनके नॉर्म्स और कल्चरल वैल्यू का ख़्याल रखा जाए, और मतलब उनके अकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दी जाए। ठीक है। आगे है अकाउंटेबिलिटी। आगे है हमारा अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबिलिटी मतलब ज़िम्मेदार, मतलब लाइक अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई न्यूज़, कोई क्राइम से रेलेवेंट या किसी भी इवेंट से रेलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन अगर आपने डिलीवर की है, बताई है, तो अगर उसमें कुछ चीज़ फेक निकल आई तो आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रख कर के उस चीज़ को पब्लिश करना है। हार्मनेस नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब ये वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक आ जाए तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे इससे अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लाइक PEMR रूल होता है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। लाइक अगर आप लोगों ने इस लाइन को फॉलो करना है तो आपको PEMR के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, जर्नलिज्म से रेलेवेंट, कि आपने इसके एथिक्स को फॉलो करना है तो उन रूल्स को भी साथ में फॉलो करना होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं तो वो आप इंटरनेट से गो थ्रू करें, लेकिन कुछ अहम इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको ब्रीफ कर दी है, जिसमें आपका ट्रुथ है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, इंडिपेंडेंस है, ह्यूमैनिटी, अकाउंटेबिलिटी, हार्मनेस, ट्रांसपेरेंसी। ये मतलब वो इम्पॉर्टेंट हैं जिनको अगर आप ब्रीफ करें तो आप इनको लेके चल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। होप्स आपको इस टॉपिक की समझ आई हो। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि फिर मैं आपको और अच्छे से ब्रीफ कर सकूं। चलिए आइए अब हम चलते हैं इनके इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं उसकी तरफ। सबसे पहले हमने जो MCQs आपके साथ ब्रीफ करने हैं वो करेंगे हम एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म के। एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म की इम्पॉर्टेंट 20 MCQs मैं ब्रीफ करूँगी। ठीक है। उसके बाद मास मीडिया एथिक्स की इम्पॉर्टेंट 20 MCQs आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसका मतलब है कि टोटल जो ये MCQs होंगे ये होंगे 40। कितने होंगे?
40, मतलब 20 इसके होंगे, 20 इसके होंगे, टोटल 40 एमसीक्यूज़ होंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आने वाले लेक्चर्स में, आने वाली वीडियोस में इसके इम्पॉर्टेंट 150 एमसीक्यूज़ जो हैं वो भी शेयर करूँगी। 150 एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है मैं आप लोगों के साथ सारा मटेरियल जो है इम्पॉर्टेंट वो शेयर करूं। मेरे पास इसका डाटा मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि सदका जारिया ही है एक तरह का, तो मैं आप लोगों तक दूं ताकि आप लोग इसको आगे से आगे स्टडी करें और एग्ज़ाम्स में कामयाब होएं और मुझे दुआएं दें। ठीक है, बाकी समझ आ रही है या नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि फिर आप लोगों को मैं और अच्छे से ब्रीफ कर सकूं। थैंक यू सो मच। चलिए आइए एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म के और फ्रीडम ऑफ प्रेस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ। तो इसके मैंने आपको बताया टोटल 20 एमसीक्यूज़ हैं, वो मैं ब्रीफ करूँगी। सो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है द वर्ड जर्नलिज्म इज़ ड्राइव फ्रॉम द जर्नल मीन। The word journalism derived is derived by journal, which mean a daily register or daily or diary or a statement analysis। आपको पता है एक जर्नलिज्म जो है ये जर्नल से ड्राइव हुआ है। जर्नल का मतलब होता है कि डेली बेसिस पे आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक रजिस्टर पे या डायरी पे मेंशन की जाती है। ठीक है, सो इसका जो जहाँ पे डेली का वर्ड आया और डायरी रजिस्टर का, तो इसका आंसर यही होगा। MCQs number 2, द सर्टेन, सॉरी सर्टेन नहीं एक तो मेरी प्रोनाउंसिएशन भी कभी कभी ना गलत हो जाती है। द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग गोज टू। इसका मतलब क्या है कि द क्रेडिट फॉर इन्वेंशन फॉर द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग गोज टू, मतलब आर्ट ऑफ प्रिंटिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंटिंग है, इम्पॉर्टेंट प्रिंटिंग है। और ये गोल्ड स्मिथ थे मेरे ख्याल से, क्या नाम था, गोल्ड स्पिन जॉनन गुटनबर्ग, ये बेसिक थे, इन्होंने इस प्रिंटिंग को, आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इन्वेंट की थी। और ये सबसे पहले इन्वेंट हुई थी चाइना में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुई थी, चाइना में। नंबर 3 MCQs है कॉस्टन इंग्लैंड फर्स्ट प्रिंटर सेटअप अ प्रेस इन Westminster is 1476 is the right option. MCQs number 4. In 1621, a single news sheet called a cornetto was published in news sheet called a cornetto was published in England. The first daily newspaper of America appears in Pennsylvania in 1783। 1783 आई नो ये सन्स याद करना बहुत मुश्किल है, मुझे ख़ुद को भी बड़े मुश्किल लगते थे जब मैंने अपने टाइम पे एग्ज़ाम्स वगैरह दिए थे। तो नो डाउट डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कर लेंगे। कोई बात नहीं, 4-5 दफ़ा पढ़ें याद हो जाएंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियोस देख रहा है, मेरी आप सब के लिए दुआ है कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अपने घर के लिए आप लोग बेहतर साबित हों। अच्छा, MCQs नंबर 6 है द टर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हुजन कमीशन अपॉइंटेड by the British government in 1947। British government 1947। MCQs number 7 in print publication the first phase of presenting a story find the reporter involved in इन्वेस्टिगेशन। इसका बेसिक ऑप्शन जो है ना वो ऑल कवर अप होगा, जिसमें इन्वेस्टिगेशन भी आएगी, इंटरव्यूज़ भी आएंगे, ऑब्जर्वेशंस भी कवर अप होगी। ठीक है, MCQs नंबर 8 इन टेलीविज़न और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म न्यूज़ एनालिटिक और आल्सो कॉल्ड, उसको हम न्यूज़ कास्टर भी कह सकते हैं, न्यूज़ एंकर भी कह सकते हैं। ठीक है, MCQs नंबर 9 द जर्नलिज्म विच रेफर्स टू एग्रीगेट टेस्टेड practiced by journalists or suddenly confronted with question people who otherwise do not wish to speak to a journalist is
इसका आंसर है अम्बुश जर्नलिज्म। क्या है? अम्बुश जर्नलिज्म। MCQs number 10. In 2003, the countries where the press was most free. In 2003, the countries where the press was most free were Finland, Iceland, Netherlands, Norway. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता होता है ये वाला। फिनलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे। फिनलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे। ठीक है स्टूडेंट्स। MCQs number 11. Reporters Without Border reports that in 2003, 42 journalists lost their lives pursuing their pursuing their professional, and that is the in the same year at least 130 journalists were in prison. England has an elaborate system of licensing until 1694. 1694. 1694. 1694. Under the Prevention of Terrorism Act POTA, a person for being in contact with terrorist or terrorist group could be detained for up to 6 months. 6 months. MCQs number 14. The first regularly published newspaper was the Boston newsletter of John Campbell, published weekly beginning in 1704. ये MCQs बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, पहले भी ये मैं आपसे रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा उन्होंने वर्डिंग को चेंज करके पूछा हुआ है। ठीक है। The US Supreme Court decision in Nearway Minnesota used to 14 amendment to apply the freedom of the press to the state in 1931. 1931. इस तरह MCQs number 16 है। Like other freedom of the press should not be used as a license. MCQs number 70. In reality, freedom of the press is very initial for the free flow of information and success of democracy everywhere. अब हम आ चुके हैं MCQs नंबर 18 की तरफ। In countries without freedom of the press, the majority of the people who report the news may not follow the standard of journalism. May not follow the standard of journalism. May not follow the standard of journalism. MCQs number 19. The Washington Press has been criticized in recent years of excessive use of anonymous sources. Anonymous sources. MCQs number 20. The World Press Freedom Committee has provided leadership for more than 30 years in the fight against ऑल। इसका ऑप्शन है ऑल। इन्होंने बेसिक लाइसेंस ऑफ जर्नलिस्टिक्स, मैंडेटरी कोड ऑफ कंडक्ट, मैंडेटरी टास्क फॉर जर्नलिस्ट, ऑल के लिए बेसिक था। ठीक है। अभी तक स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ जर्नलिज्म के एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म की इंपॉर्टेंट 20 MCQ शेयर कर सकती हूँ। अब मैं मैस मीडिया एथिक्स जो है उसके शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये इंपॉर्टेंट 20 MCQs हैं। ठीक है। अब हम चलें इसको कवर अप करते हैं। डैश इज डिफाइन एज इस्टेब्लिशिंग एंड फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एंड मेकिंग मॉरल जजमेंट्स। एथिक्स क्या है? एथिक्स। एथिक्स ये देखें, एथिक्स द राइट आंसर। MCQs नंबर 2 मतलब 22. Journalists often experience conflicts between different moral responsibility related to respect and privacy, being fair, commitment of timeline. All is the right answer. The case of Janet Cook, whose story about a child heroin addict was relevant to the untrue, is an obvious example of misrepresentation or fakery. Misrepresentation or fakery is the right answer. MCQs number 4. A new tourist report organization or flight and room for reporting during a press preview weekend. These free trips are called junkets.
Junker's is the right answer. अगर स्टूडेंट्स आपको मेरे कुछ एमसीक्यूज़ के आंसर अगर रॉन्ग लगते हैं तो कोई मसला नहीं है बच्चों, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसको इम्प्रूव करूँगी। और आप लोग तैयारी ये नहीं है कि मेरे आंसर्स पे ही रहें, आप लोग नेट सिर्फ गो थ्रू ज़रूर किया करें। अगर आपको लग रहा है मेरा आंसर गलत है तो मैं गलत हो सकती हूँ, ज़रूरत नहीं कि मैं राइट ही हूँ। तो आप लोग अगर लगता है कि गलत है तो आप उसको नेट से गो थ्रू करें, ठीक है बच्चों। बाकी अल्लाह आप सबको कामयाब करे। MCQs number 25. When using the golden mean as a basis for moral decision making, people aims to avoid extremes and seek moderation. Avoid extremes and seek moderation is the right answer. MCQs number 26. Which of the following is not a set of moral principle? Political mandate are not said to be a moral principle. A reporter using a veil of ignorance would, इसका आंसर नंबर सी है, इसको आप गो थ्रू कर लें। ये लिखा हुआ है, अवॉइड ट्रीटिंग अ सोर्स और सब्जेक्ट डिफरेंटली बिकॉज ऑफ देयर रेस, क्लास और अदर कैरेक्टराइजेशन। These are next questions. MCQs number 29. When using Potter box to solve ethical problem, people consider all of the following except the rulerities involved. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इन MCQs को गो थ्रू कर लें। MCQs नंबर 30 और 31 को, इसका आंसर आपको इजीली न समझ आ जाएगा। 32 सब आप बच्चों, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ तो आप इसको पॉज करके आप उसको जूम करके भी पढ़ सकती हैं, नो इशू। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को ये MCQs चाहिए PDF फॉर्म में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूँगी, व्हाट्सएप नहीं तो मेल कर दूँगी। आप लोग मुझे अपनी ईमेल आईडी जो है वो शेयर करें मैसेज में, मैं आप लोगों को मेल कर दूँगी ये सारे। ठीक है बच्चों। दीज आर द नेक्स्ट 4 MCQs। ये भी आप लोग गो थ्रू कर लें, आंसर इनके साथ मेंशन है। कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ चीज़ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप सब स्टूडेंट्स बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ इसी से रेलेवेंट 150 इंपॉर्टेंट MCQs भी शेयर कर दूँगी। और साथ साथ आपके आने वाले सब टॉपिक्स भी जो हैं, 5 टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं। इट्स मीन आप लोग की 50% तैयारी जो है वो कवर अप हो चुकी है। तो बस यही है कि मेरी वीडियोस अच्छे से गो थ्रू करें, इन टॉपिक्स रेलेवेंट नेट से जो मटेरियल जहाँ से जिस तरह भी मिलता है इकट्ठा करें, उठाएं, याद करें, क्योंकि डेज़ कम रह चुके हैं, तैयारी भी करनी है। बस नमाज़ पढ़ें आप लोग जितना हो सकता है, अल्लाह को याद करें और डेफिनेटली अल्लाह को साथ रखेंगे, याद करेंगे तो ही तरक्की मिलेगी ना। बाकी अल्लाह पाक आप सब लोगों को ये कामयाब करें, इंशाल्लाह करेंगे भी। बाकी मेहनत है, मेहनत आप लोग करेंगे तो कामयाबी तो आपकी है। ठीक है, बाकी इसको शेयर करें जितना हो सकता है आगे से आगे स्टूडेंट्स तक, ताकि जितने भी न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो उसको गो थ्रू कर लें और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आप मेरे इसको शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर करें या अपने डिफरेंट और मतलब जगहों पे शेयर करें जहाँ से पेज प्रमोट हो सके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।